आज के इस वीडियो में हम गांधी जी के सांप्रदायिकता विषयक विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। गांधी जी सांप्रदायिक एकता संबंधी विचार हम निम्नलिखित निम्न बिंदुओं से के अंतर्गत देख सकते हैं। सांप्रदायिक एकता पर बल देना। गांधी जी सांप्रदायिक एकता के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने सांप्रदायिक एकता एवं सद्भाव को अपने सार्वजनिक जीवन का प्रमुख लक्ष्य घोषित किया। उन्होंने भारत के विभिन्न संप्रदायों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि के बीच सांप्रदायिक एकता की स्थापना के लिए अथक प्रयास किया। वे स्वराज की प्राप्ति तथा भारत की सर्वांगीण उन्नति के लिए सांप्रदायिक एकता को अनिवार्य मानते थे। गांधी जी लिखते हैं कि मैं अपनी युवावस्था के आरंभ से ही हिंदू मुस्लिम एकता का दीवाना रहा हूँ। कई उत्तम कोटि के मुसलमान मेरे अनंत मित्र हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का अर्थ यह है कि हमारा समान प्रयोजन हो, समान ध्येय हो और समान गम हो। हम एक दूसरे के गमों में हिस्सा लेकर और परस्पर सहिष्णुता की भावना रखकर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए अपने सामान्य लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो यह हिंदू मुस्लिम एकता की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। हिंदू मुस्लिम एकता का अर्थ केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के बीच एकता है जो भारत को अपना घर समझते हैं, उनका धर्म चाहे जो हो। गांधी जी के अनुसार एकता का अभिप्राय राजनीतिक एकता नहीं है। राजनीतिक एकता तो बलपूर्वक लादी जा सकती है, परंतु एकता का वास्तविक अर्थ है दिलों की एकता स्थापित करना। गांधी जी ने अपने रचनात्मक कार्यक्रम में कांग्रेस जनों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख आदि सभी जातियों के प्रतिनिधि समझें और सभी भारतवासियों के साथ वे आत्मीयता का अनुभव करें, अर्थात वे अपने सुख दुख में अपने को उनका साथी समझे। गांधी जी के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए हमारी आपसी फूट उत्तरदायी हैं। गांधी जी ने लिखा है कि अंग्रेजों ने भारत को नहीं लिया है, हमने उसे उनको दिया है। वे भारत में अपनी शक्ति के आधार पर नहीं टिके हुए हैं, बल्कि हमने उन्हें टिका रखा है। हिंदू मुसलमानों के आपसी झगड़ों के परिणाम स्वरूप देश को पराधीनता स्वीकार करनी पड़ी, अतः देश की स्वतंत्रता के लिए सांप्रदायिक एकता आवश्यक है। गांधी जी का कहना था कि भले ही हिंदू और मुसलमानों की पूजा उपासना पद्धतियों, दृष्टिकोणों, महापुरुषों, प्रेरणा स्रोतों आदि में अंतर हो, किंतु भारत में बस जाने तथा उसे अपना देश बना लेने के कारण वे स्वदेशवासी हैं। भारत को आत्मसात अथवा समायोजन की क्षमता विकसित करनी ही होगी। गांधी जी के अनुसार सांप्रदायिक अव्यवस्था एक बहुमुखी राक्षस है। सांप्रदायिक उपद्रव सभी को क्षति पहुंचाते हैं। गांधी जी के अनुसार यदि एक पक्ष जवाबी कार्यवाही बंद कर दे तो उपद्रव जारी नहीं रह सकता। गलत काम करने वाला व्यक्ति के सहधर्मियों या रिश्तेदारों से बदला लेना कायरतापूर्ण करते हैं। गांधी जी ने लिखा है कि इस्लाम में और हिंदू धर्म में ऐसे लोग पैदा होने चाहिए जिनका चरित्र अपेक्षतया निर्मल हो और जो गुंडों के बीच जाकर काम करे। हम गुंडों का हृदय परिवर्तन करेंगे और उन्हें नियंत्रित करेंगे। किसी भी अच्छे धर्म में, चाहे वह इस्लाम हो, हिंदू धर्म या कोई और हो, गुंडावर्दी के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए और उसकी बुराई की बात मन में भी नहीं लानी चाहिए। ऐसे किसी प्रचार की अनुमति नहीं दी जा सकती जो दूसरे धर्मों की निंदा करता है। गांधी जी के अनुसार एक दूसरे धर्म की निंदा करना, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो देना, झूठ बोलना, निर्दोष लोगों के सिर फोड़ना, मंदिरों या मस्जिदों को अपवित्र करना, ईश्वर को नकारना है। गांधी जी ने लिखा है कि सांप्रदायिक एक समस्या के समाधान की कुंजी यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म की सर्वोत्कृष्ट बातों को माने और अन्य धर्मों तथा उनके मानने वालों को उतना ही सम्मान दे। गांधी जी का कहना था कि गौरक्षा हिंदुओं का धर्म है, परंतु हिंदू गैर हिंदुओं के विरुद्ध बल प्रयोग करके गाय की रक्षा करना उनका धर्म कदापि नहीं हो सकता। यदि हिंदू गाय की रक्षा के लिए मुसलमान की हत्या करे तो यह जबरदस्ती का कार्य है। इसी प्रकार यदि मुसलमान बल प्रयोग करके हिंदुओं को मस्जिदों के सामने बाजा बजाने से रोकने का प्रयास करते हैं तो यह भी जबरदस्ती का कार्य है। हमें अपनी धार्मिक इच्छाओं का सम्मान करने के लिए दूसरों को बाध्य करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गांधी जी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को ग्रहण करने और
प्रतिस्पर्धी धर्मों का खंडन करने से ही परस्पर घृणा की भावना पैदा होती है। जिस प्रकार हम नागरिक समस्याओं को लेकर एक दूसरे का सिर नहीं फोड़ते, उसी प्रकार हमें धार्मिक मामलों में भी यह नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि यदि नेतागण लड़ने पर उतारू न हो तो आम जनता लड़ना नहीं चाहेगी। इसलिए यदि नेता लोग इस बात पर राजी हो जाए कि अन्य सभी देशों की तरह वे भी अपने आपसी झगड़ों को बर्बर और अधार्मिक मानकर सार्वजनिक जीवन से मिटा देंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आम जनता चुपचाप उनका अनुगमन करेगी। गांधी जी के अनुसार अल्पसंख्यकों को इस बात का बोध कराया जाना चाहिए कि जिस राज्य में वे रहते हैं उसके वे उतने ही मूल्यवान नागरिक हैं जितने कि बहुसंख्यक वर्ग के लोग हैं। बहुसंख्यक हिंदुओं को अल्पसंख्यकों की कमियों या त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यक न्याय पाने के लिए केवल उन्हीं पर अवलंबित है। गांधी जी का कहना था कि हमें मुसलमानों को समकक्ष नागरिक मानना चाहिए। बराबरी के व्यवहार का तकाजा है कि उर्दू लिपि को आदर की दृष्टि से देखा जाए। अल्पसंख्यक पर कितना ही छोटा हो, उसे यह अनुभव नहीं होना चाहिए कि उसका दमन किया जा रहा है। भाषा, लिपि आदि प्रश्नों को बड़ी उदारता से सुलझाना चाहिए। गांधी जी के अनुसार हिंदू और सिख स्त्रियों को मुसलमान बहनों के पास जाकर उनसे मित्रता स्थापित करनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे मुसलमान बहनों को त्योहारों और उत्सवों पर निमंत्रित करें और उसी प्रकार मुसलमान बहनें उन्हें निमंत्रित करें। गांधी जी सांप्रदायिकता के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए निम्न प्रयास किए। पहला, उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी के अनुसार समान उद्देश्य, समान लक्ष्य तथा समान कष्टों की भागीदारी ही हिंदू मुस्लिम एकता ला सकती थी। इसी कारण उन्होंने खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का भाग बनाया। गांधी जी खिलाफत के प्रश्न को हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने का सुनहरा अवसर मानते थे। उन्होंने हिंदुओं को बिना शर्त स्वेच्छा से मुसलमानों को सहायता देने के लिए कहा। उनका कहना था कि अगले 100 वर्षों में भी हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाने का ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने 22 करोड़ हिंदुओं को 8 करोड़ मुसलमानों के साथ देने के लिए कहा। अतः गांधी जी की अपील पर हजारों हिंदुओं ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने से 1924 में कुछ स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए, जिनके विरुद्ध गांधी जी ने उपवास शुरू किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने पर भी बल दिया। उनका कहना था कि स्वाधीनता का विचार करने से पहले हिंदू और मुसलमानों के हृदयों में परिवर्तन आना आवश्यक है। 1930 में सविनय आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के लिए सारे देश का भ्रमण किया। उनका कहना था कि हिंदू मुसलमान, पारसी, सिख और ईसाई मिलकर शांतिपूर्वक रहे और मातृभूमि के लिए जीने और मरने का संकल्प ले। दूसरा, गांधी जी ने मुस्लिम लीग द्वारा की गई पाकिस्तान की मांग का घोर विरोध किया और उसे पाप और असत्य घोषित किया। वे मोहम्मद अली जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत से पूरी तरह असहमत थे। गांधी जी भारत के विभाजन के विरुद्ध थे। उन्होंने प्रत्येक अहिंसात्मक उपाय द्वारा भारत के विभाजन को रोकने का संकल्प लिया था। उनके अनुसार विभाजन भारत को आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टि से दुर्बल बना देगा तथा उससे भारत के अहिंसात्मक एवं मानवतावादी मुख पर कालिक पुत जाएगी और वह विश्व शांति की स्थापना में अक्षम हो जाएगा। गांधी जी ने घोषणा की कि पाकिस्तान उनकी लाश पर ही बन सकेगा, परंतु दुर्भाग्य से परिस्थितियों से विवश होकर गांधी जी को विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। तीसरा जो है, मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण के लिए कटिबद्ध थी। अतः 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। इसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए तथा लगभग 5000 व्यक्ति मारे गए। प्रारंभ में हिंदुओं को अधिक क्षति पहुंची, परंतु बाद में मुसलमानों को अधिक हानि उठानी पड़ी। इन सांप्रदायिक दंगों की प्रतिक्रिया नोआखाली में हुई। नोआखाली में हिंदुओं को पर भीषण अत्याचार किए गए, उनके घर जला दिए गए तथा उनकी संपत्ति लूट ली गई और अनेक लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया। इससे क्षुब्ध होकर हिंदुओं ने बिहार में मुसलमानों पर भीषण अत्याचार किए। गांधी जी सांप्रदायिक दंगों को देखकर बड़े दुखी हुए और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को पुनः स्थापित करने के लिए संकटग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने का निश्चय किया।
गांधी जी कलकत्ता पहुंचे और वहां उन्होंने बड़े दुख के साथ कहा, 60 वर्ष तक मेरे जीवन के आधार रहने वाले सत्य और अहिंसा के जैसे आज समाप्ति हो गई। इसके बाद गांधी जी ने नोआखली पहुंचे। उन्होंने 77 वर्ष की अवस्था में अकेले ही नंगे पांव गांव-गांव में घूमकर दंगा पीड़ित हिंदू अल्पसंख्यकों को सांत्वना दी। उन्होंने दूध तथा अनाज का प्रयोग त्याग दिया और एक मुसलमान के घर में रहते हुए शांति की स्थापना कार्य करने लगे। इसके बाद गांधी जी बिहार गए और वहां दंगा पीड़ित मुसलमानों को सांत्वना दी। उन्होंने बिहार के हिंदुओं से कहा कि यदि तुम सच्चे हिंदू बन जाओ और मुसलमानों को अपना सच्चा मित्र समझ लो तो तुम देश को उस अग्नि से बचा सकते हो जो कि उसे झुलसा देनी चाहती है। उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि भागे हुए मुसलमानों को वापस लौट बुलाया जाए, उनके घरों को पुनर्निर्माण किया जाए और उन्हें रोजगार दिया जाए। यद्यपि गांधी जी ने विभाजन को रोकने का भरसक प्रयास किया, परंतु 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हो गया। गांधी जी उसे आध्यात्मिक विनाश कहकर पुकारा। भारत विभाजन के बाद बंगाल में पुनः सांप्रदायिक दंगे उठे। इस पर गांधी जी कलकत्ता पहुंचे और अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि वे अनशन तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक कि नगर में सांप्रदायिक शांति स्थापित नहीं हो जाती। उपवास आरंभ होने के 75 घंटों में कलकत्ता में शांति स्थापित हो गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि शस्त्र सुसज्जित 50,000 सैनिक जो काम न कर सके वह अकेले महात्मा गांधी ने कर दिखाया। उन्होंने रक्त रंजित नगर में शांति स्थापित कर दी। दिल्ली में भी सांप्रदायिक आग भड़क उठी थी। गांधी जी का सिद्धांत था कि भारत हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, पारसियों आदि उन सबका है जो कि अपने आप को भारत का वफादार नागरिक समझते हैं। उन्होंने दिल्ली में अकारण अनशन शुरू कर दिया। अंत में गांधी जी की मांगें स्वीकार कर ली गई और उन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया। लुई फिशर ने लिखा है कि इसने एक चमत्कार कर दिखाया। इसने न केवल दिल्ली में ही शांति कर दी बल्कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में सांप्रदायिक अग्नि बुझ गई। परंतु कुछ कट्टरपंथी लोग गांधी जी की नीतियों से क्षुब्ध थे। अतः 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे, नाथूराम गोडसे ने उन पर गोलियां चला दी, जिससे गांधी जी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के प्रश्न पर गांधी जी ने अपने प्राणों को बलिदान दे दिया।